हे वेलकम गाइस, वेलकम टू कोड जायंट टेस्टिंग। आज हम एक नई सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एपीआई टेस्टिंग, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। और आपको आना चाहिए एपीआई टेस्टिंग, क्योंकि एपीआई पे ही पूरा बिजनेस टिका होता है एक कंपनी का, जो एक आईटी कंपनी है, राइट। जो मोस्टली जो चीज़ें होती है वो एपीआई के थ्रू होती है। इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसमें इजी करने की कोशिश करूँगा कि चीज़ें आपके लिए जितनी ज़्यादा मैं इजी कर सकूँ उतनी ज़्यादा इजी हो सके। और एपीआई की बिल्कुल बेस से लेके हम चलेंगे, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से, कि मैं आपको ये तक बताऊँगा एपीआई क्या होती है, कैसे ये काम करती है, और फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस कैसे हम एपीआई को टेस्ट करते हैं, क्या क्या टेस्ट करते हैं। ठीक है, हम पूरा एक सीरीज़ करने वाले हैं, एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। ये एक मैनुअल टेस्टिंग का अदर पार्ट है, पर एक ये डिफरेंट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको बहुत ध्यान से सुने, समझें, और स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। राइट। पहले हम समझते हैं एपीआई होता क्या है। एपीआई से मतलब होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो, सपोज ऐसे एक, आपको कंपनी में, आप एक कंपनी में काम करते हैं, आपका लैपटॉप ख़राब हो गया, राइट। और जब आपका लैपटॉप ख़राब हो गया तो आपसे एक बंदा आएगा, वो लैपटॉप ले जाके कंपनी में सबमिट करेगा, और फिर एक कंपनी से नया लैपटॉप ला के आपको देगा। ये एक जो लेने और देने का जो प्रोसेस बीच में जो पोस्टमैन कर रहा है, ये एक तरीके से आप समझो एक एपीआई का काम कर रहा है, वो उसको हम बोल सकते हैं एपीआई, राइट। अब मैं इसको एक आर्किटेक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको समझ में आए। ये होता है क्लाइंट ब्राउज़र। क्या होता है? क्लाइंट ब्राउज़र। क्लाइंट ब्राउज़र में कौन कौन आता है? आपका लैपटॉप आएगा, आपका पीसी आएगा, आपका आईपैड आएगा, आपका मोबाइल आएगा, और उसमें आप चाहे एप्लीकेशन चलाएं या ब्राउज़र चलाएं। वो एक क्लाइंट मशीन इसको हम बोलते हैं, जिसको आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, बेसिकली ज़्यादा डीप में मत जाओ, मैं बता देता हूँ। जैसे HTML CSS जो आपको यूआई पे दिखता है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे लॉगिन करते हो तो वो उसका एक यूआई है, तो आप वो आपको क्लाइंट, पर वो पेज रिक्वेस्ट आ कहाँ से रहेगी, सब होगा। तो उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं इंटरनेट। इंटरनेट आपका डेटा लेके जाता है और लेके आता है, कहाँ से लेके और कहाँ से लेके जाता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सर्वर। ये जो पार्ट है, सॉरी, ये जो है ये सर्वर कहलाता है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सर्वर। क्या बोलते हैं इसको? सर्वर। आप इसको सर्वर समझे। ठीक है, जो ये हमारा सर्वर होता है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, राइट। अब आपने यहाँ से रिक्वेस्ट करी, अब इंटरनेट इसको लेके जाता है यहाँ पे, ये एक मिडल लेयर हो गई, राइट। यहाँ पे एक एपीआई बैठी हुई है, आप डायरेक्ट डेटाबेस से नहीं कर सकते। अब डेटाबेस में क्या होता है, कॉलम बने होते हैं अलग अलग, आईडी, डेट, नाम, रोल नंबर, ऐसा मान लो। पर अब आप जब स्क्रीन पे देखते हो तो आपको इकट्ठा डेटा आता है, एक फॉर्म, एक ऑर्गेनाइज वे में आता है। तो और उसमें कुछ वैलिडेशन होती है, क्या शो करना है क्या नहीं। जो यहाँ पे जो लिखा होता है, ये बीच में आपकी क्लाइंट मशीन और सर्वर मशीन के जो बीच में जो लॉजिक लिखा होता है वो होता है एपीआई। ये एपीआई बनाता कौन है? ये बनाते हैं डेवलपर, जिसको हम बोलते हैं बैक एंड डेवलपर, जिसमें हम जावा यूज़ करते हैं, पाइथन यूज़ करते हैं, सी यूज़ करते हैं। जो ये लैंग्वेज यूज़ करके जो हम एपीआई बनाते हैं, जिससे पूरा बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। बिजनेस लॉजिक मतलब, अब वहाँ पे मान लो बहुत सारे एक डीबी में प्रोडक्ट स्टोर हुए हुए हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, राइट। अब बंदे ने फिल्टर लगाया स्क्रीन पे कि मुझे वही प्रोडक्ट शो करो जो 30% डिस्काउंट दे रहे हैं, पर डेटाबेस में तो सारे पड़े हैं। वो सिर्फ 30% वाले कैसे लाएगा? तो उसके लिए यहाँ पे हम लॉजिक लिखते हैं, एक कोड लिखते हैं, जो यहाँ से वो क्वेरी भेजेगा, वो क्वेरी के थ्रू वो एक आपको इनपुट जनरेट करके देगा, जो एक यूआई डेवलपर फिर आपको इस मशीन पे सिर्फ वही चीज़ें दिखाता है, राइट। एपीआई जो है वो सारा आपका बिजनेस संभालती है, राइट। अब जब आप टेस्टिंग करते हो, अगर एपीआई आपकी सही से टेस्ट हो गई है तो आपकी ऑलमोस्ट मान के चलो कि 90% टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगी। 10% टेस्टिंग हम यहाँ पे करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, राइट। एपीआई को आप बिजनेस लॉजिक भी कह सकते हैं। आई होप इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपका सारा डेटा वगैरह पड़ा था, और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं सर्वर, और आपकी मशीन को बोलते हैं क्लाइंट। ठीक है। अब समझते हैं इसकी एक इजी सी डेफिनेशन। जैसे एन एपीआई
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ सेट ऑफ रूल। क्या होता है इसमें रूल बने होते हैं, जैसे बनाया लॉजिक लिखा होता है, एंड प्रोटोकॉल्स दैट अलाउ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, राइट, जो अपने आप से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एंड डिफाइन द मेथड एंड डेटा फॉर्मेट दैट एप्लीकेशन यूज रिक्वेस्ट टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक इमेजिन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एक वेदर ऐप का जो आपके स्मार्टफोन में होता है, राइट, वो आपको एक वो दिखाता है, क्या कहते हैं, एक वेदर की इंफॉर्मेशन दिखाता है डिपेंड अपॉन योर लोकेशन। ठीक है, अब क्या होगा, वो डेटा अपने आप तो मोबाइल में आ नहीं रहा, वो कहीं से तो आ रहा होगा, तो वो डेटा कौन लेके आ रहा है आपके मोबाइल में, एक एपीआई लेके आ रही है। कहाँ से लेके आ रही है, जो अलग अलग एपीआई डेवलपर ने डेवलप करी हुई है, और वहाँ से वो आपको लेके आता है कि यूज़र फ्रेंडली वे में हम आपको दिखाते हैं। एक एपीआई का मैं बहुत बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। सपोज अब क्या होता है कि एक फ़्लाइट है, एक फ़्लाइट में मान के चलो 20 सीट है, ठीक है, पर आप फ्लाइट पेटीएम से भी बुक कर सकते हो, आप फ्लाइट फ़ोन पे से भी बुक कर सकते हो, आप मिंत्रा कह रहा हूँ, आप कोई भी गो आईबीबी से भी बुक कर सकते हो। पर अब जब ये तीन एप्लीकेशन एक ही हवाई जहाज़ की सीटें बुक कर रही थी, मतलब जब तीनों अलग अलग कंपनी हैं, तो क्या करेगा एयरलाइंस वाले एक एपीआई एक्सपोज कर देते हैं, इनको एपीआई दे देते हैं कि भाई अब जैसे सपोज दैट एक सीट एपीआई वहाँ से बुक हो गई पेटीएम से, तो वो मान लो उसको मार्क कर दिया मैंने यस, सो वो तीनों एपीआई जो यूज़ कर रहे हैं कंपनी पेटीएम फ़ोन पे, तो तीनों को यस दिखाएगा, सो डैट कि क्लैश ना आए, कस्टमर परेशान ना हो, तो तीनों को दिखे कि भाई ये बुक हो गई, ये नहीं बुक करनी, अब अगली सीट बुक करनी है, राइट, तो वो आपको ऑक्यूपाई दिखाता है। तो एपीआई का काम क्या हो, देखो तीनों अलग अलग कंपनियां हैं पर वो एक सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो एक सिस्टम से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूजिंग एपीआई, राइट, तीनों को मैं एक एयरलाइंस में मैंने तीनों की एपीआई दे दी, भाई आप तीनों एक ही एक एपीआई अपने सिस्टम में यूज़ करो। ठीक है, और आप देखो तीनों का अलग अलग व्यू है पर बिजनेस लॉजिक तीनों का सेम है। आप आई होप आपको एपीआई से समझ में आएगा। अब जो इनका जो जो काम होता है वो थ्री आर्किटेक्चर पे होता है, जो थ्री आर्किटेक्चर मैंने बताया 3 लेयर का, वो ये जो आपको मैंने दिखाया, ये फर्स्ट लेयर होती है क्लाइंट वाली, जो आपकी मशीन होती है खुद की, ये सेकंड लेयर होती है जिसको मिडल लेयर भी बोलते हैं एपीआई वाली, और लास्ट जो हमारा डेटाबेस होता है इसको थर्ड लेयर बोलते हैं। ठीक है, इस और पूरे को बोलते हैं 3 टायर आर्किटेक्चर, और क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोला जाता है। क्लाइंट मतलब आपकी मशीन इंटरेक्ट विद द यूज़र एंड सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एपीआई। अब आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे कपड़े दिखाओ जिसपे जो रेड कलर में हो, आप कलर चूज करके जो फिल्टर लगाते हो, तो आप एक रिक्वेस्ट दे रहे हो, सो ये हो गया क्लाइंट एप्लीकेशन। सर्वर मतलब जो आपकी एपीआई है जहाँ पे आप इंटरेक्ट करते हो, सर्वर वो रिक्वेस्ट को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा अपने अकॉर्डिंग जो आपने लॉजिक लिखा हुआ है, और वहाँ से डेटा कहाँ से लाएगा, डेटाबेस से, सो दैट इज़ डेटा टीयर। तो ये तीन वो होता है, क्या कहते हैं, 3 टायर आर्किटेक्चर। अब हम आते हैं टाइप ऑफ एपीआईज पे। अब दो तरीके की एपीआई होती है, एक होती है रेस्टफुल एपीआई जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर एपीआईज, दूसरी होती है सोप एपीआईज। सोप एपीआई अब बिल्कुल यूज़ नहीं होती है कहीं कहीं जहाँ सिस्टम ऑलरेडी डेवलप होंगे, सो मेनली जो हमारा फोकस होगा वो रेस्ट एपीआईज पे होगा। सो रेस्ट एपीआई में कुछ मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, जो हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, कि ये कैसे काम करते हैं, हम कैसे इनको टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ये किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के थ्रू। किसके थ्रू कम्युनिकेट करती है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के थ्रू। जैसे आप वेबसाइट देखते हैं ना, यहाँ पे एचटीटीपीएस लिखा होता है, तो वो एक आपका कम्युनिकेशन मोड होता है, हम किस पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या होता है, अब एपीआई चलाने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, एपीआई क्योंकि आपको डेवलपर एपीआई बनाएगा, वो आपको दे देगा, और वो आप अपने पोस्टमैन टूल में डाल के या कोई भी जो टूल आपकी कंपनी प्रोवाइड करेगी आप उसमें टेस्ट करोगे। वो कैसे टेस्ट, उसके लिए कोई इंटरनेट, आप वहाँ पे अपना पेलोड प्रोवाइड करो, उसका लिंक प्रोवाइड करो, वो आप उसको हम भाई हम देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में, आप अभी समझ लो। सो एपीआई और वेब सर्विसेज में फ़र्क क्या होता है मैं वो बता देता हूँ। डेवलपर ने एपीआई बनाई अपने इन्वायरमेंट पे, इसको डेव इन्वायरमेंट बोला मैंने। ठीक है, यहाँ पे भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, और इसने बना के आपको दे दी। अब आप डेव इन्वायरमेंट पे टेस्टिंग नहीं करते, आप कहाँ टेस्टिंग करते हो, क्यूए इन्वायरमेंट पे। तो जब आपको एपीआई मिली, आपने इस टेस्ट आपको लोकल चला रहे हो आप, यहाँ पे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे भी हमने इसके एपीआई बोला। पर जब ये एपीआई प्रॉड पे चली गई यानी लाइव हो गई, जब इसको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि अब ये बिना इंटरनेट के नहीं चलेंगी, तो इन एपीआई को मैंने क्या बोला, वेब सर्विस। क्या बोला मैंने इसको,
वेब सर्विस क्या हो गई, एपीआई का जब कॉम्बिनेशन बनता है, जब वो इंटरनेट से चलेंगी तो वो वेब सर्विसेज हो जाएंगी। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑल एपीआई आर वेब सर्विसेज। क्यों क्या है, ऑल एपीआई वेब सर्विसेज है, क्योंकि एपीआई पहले एपीआई है, बाद में जब वो इंटरनेट से चलेंगी वेब सर्विसेज हो जाएंगी। पर ऑल वेब सर्विसेज आर नॉट एपीआई, सारी वेब सर्विसेज एपीआई नहीं होती। क्यों, कुछ एपीआई मैंने बनाई पर वो एक्सपोज नहीं करी, मैंने दी नहीं, तो एपीआई का भी वेब सर्विस वो बनी ही नहीं। ठीक है, जो मैंने एपीआई दी और वो प्रोड पे चली गई तो वो वेब सर्विसेज कहलाएगी। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं आपका डिफरेंस जो मैं बात कर रहा हूँ एपीआई वेब सर्विसेज की। सो एपीआई क्या होता है, डिफाइन हाउ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट शुड इंटरेक्ट, कैसे एपीआई काम करेगी, जो मैंने एग्जांपल दिया। कैन बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन, हम किसी भी सॉफ्टवेयर में ये यूज़ कर सकते हैं ओवर अ नेटवर्क, मतलब इसकी नेटवर्क की जरूरत हमें नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला। ठीक है, ऑफ्टन यूज टू रिमोट इंटरेक्शन बिटवीन एप्लीकेशन, सो रिमोट एप्लीकेशन पे हम यूज़ करते हैं इसको। ठीक है, वेब सर्विसेज क्या है, आ टाइप ऑफ एपीआई डेट रन ओवर नेटवर्क, जो कहाँ पे चलती है, नेटवर्क पे। इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं हम, HTTP, और ये दोनों टाइप की हो सकती है, रेस्ट भी हो सकती है, सोप भी हो सकती है, पर आज के टाइम में सोप यूज़ नहीं होती, रेस्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा था, और जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो पोस्टमैन। अगली वीडियो में हम देखेंगे हम कैसे पोस्टमैन चलाएंगे, कैसे हम एपीआई को टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपको कोई डाउट है आप कमेंट करें, कोड चाय टेस्टिंग पे रीच करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।